अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सादा चावल बनाना सीखेंगे। सादा चावल ये आप देख सकते हैं, इस तरह के हम चावल बनाएंगे, इनको सादा चावल बोलते हैं। सबसे हम चावल को सोक कर लेंगे, पानी में भिगो कर रखेंगे। चावल को अच्छे से धोकर 2-3 बार पानी निकालकर उसको हम भिगोने छोड़ देंगे। इतने चावल भीग रहे हैं, इतने हम एक भगोने में ऑयल को गरम करेंगे। आप रिफाइंड या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड डाला है। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, उसमें हम लौंग डाल देंगे। लौंग डालने के बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। जितने भी हमने चावल लिए हैं, जैसे हमने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो हम 4 ग्लास पानी डालेंगे। उसी के अकॉर्डिंग चावल से हमेशा डबल पानी डलता है। फिर हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे। इतने हमारे पानी में खद्दा आ जाएगा 10-15 मिनट के बाद फिर हम इसको खोल कर देखेंगे। जब इसमें ये उबलने लगेगा, इसमें हम चावलों को डाल देंगे जो हमने भिगोए थे। भीगे हुए चावलों को हम इसमें पानी हटाकर डाल देंगे। ये मैंने चावलों को भगोने में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे ताकि ये भगोने के पानी में अच्छे से मिल जाए। ये ऊपर हमारी लौंग आ रही है इस तरह, और इसको हम ढक कर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। अगर इसमें थोड़ा पानी होगा तो फिर हम इसको दोबारा से ढक कर रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा पानी बचा हुआ है। इसको मैं फिर से ढक कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, मीडियम फ्लेम है, मीडियम से थोड़ा कम अब मैंने इसको कर दिया है। ये मैंने एक कपड़े को भिगो लिया है। आप कपड़े को किसी भी तरह भिगो सकते हैं। उसको निचोड़ कर थोड़ा सा फिर हम इस पे दम लगाएंगे। 10 मिनट बाद हम फिर से अपने चावलों को खोलकर देख लेंगे। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस हल्का सा ना के बराबर नीचे थोड़ा दिखाई दे रहा है। जब हमारे चावल ऐसे हो जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा चला करके, ताकि ये नीचे लगे ना, आराम से चलाना है स्पैचुला से, ज़्यादा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं। अब हम इनको बराबर करके इसके ऊपर अपने दम वाला कपड़ा रखेंगे, भीगा हुआ, जिसे हमने थोड़ा सा निचोड़ लिया था। इसमें पानी बाकी है, अभी भी बिल्कुल नहीं निचोड़ना है। अब इसके ऊपर हम प्लेट को ढककर कपड़े की जो साइड्स नीचे गिरी हुई हैं उसको प्लेट के ऊपर कर देंगे इस तरह। हम अपने गैस के फ्लेम को बहुत स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो पे हम इसे कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगने देंगे। दम हमने हटा दिया है। ये देखिए, अब हमारे चावल बनकर रेडी हो गए हैं। अब आप ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चावलों को आप प्लेट में करके दाल, कढ़ी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सुरई के साथ, रायते के साथ, दाल या कढ़ी जो भी आप चाहें इसके साथ खा सकते हैं। किसी भी क्वालिटी के आप चावल बना रहे हैं तो उसमें पानी हमेशा दुगना डलता है।